रिएशो 2.0 में नया वेरिएंट आ गया है, नाम है ब्रोंज प्लस। प्लेटिनम और टाइटेनियम प्लस से ये कैसे अलग है, इनके प्राइसिंग यानी कि इनके प्रीमियम में क्या क्या डिफरेंस है, क्या आपको ब्रोंज प्लस वेरिएंट लेना चाहिए, इसके ऊपर मेरा वर्डिक्ट क्या है। और इसी महीने 5 जुलाई 2023 को रिएशो 2.0 में एक नई अपडेट आई है जिससे आपकी पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम हो सकता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरविंदर सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंश्योरेंस इंपैक्ट के यूट्यूब चैनल पर। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब रिएशो 2.0 में टोटल 3 वेरिएंट्स हो गए हैं। टाइटेनियम प्लस और प्लेटिनम प्लस पहले से ही मौजूद थे और अभी जो नया वेरिएंट लेटेस्ट आया है वो है ब्रोंज प्लस। अब इन पहले वाले दोनों वेरिएंट्स में और लेटेस्ट वेरिएंट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस है दोस्तों बूस्टर प्लस बेनिफिट का। बूस्टर प्लस बेनिफिट ये डिफाइन करता है कि जो भी पूरे साल के दौरान आपका अनयूज्ड सम इंश्योर्ड है, यानी जो पैसा पॉलिसी में आपने इस्तेमाल नहीं किया है, वो एज इट इज अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरा सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है और पूरे साल मैंने कोई भी क्लेम नहीं लिया है, तो ये 10 लाख रुपए एज इट इज मेरे अगले साल के सम इंश्योर्ड में ऐड होकर टोटल 20 लाख रुपए हो जाएंगे। और ऐसे ही लगातार ये अगले सालों में भी होता रहेगा। लेकिन कब तक? मैं मान लो 15 साल तक क्लेम नहीं लेता तो भी ऐसे ही ऐड होते रहेंगे। इसी लिमिट के बेसिस पे इन तीनों वेरिएंट्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं टाइटेनियम प्लस प्लान की। इसमें आप अपने बेसिक सम इंश्योर्ड का 10 गुना तक बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे ही प्लेटिनम प्लस में आप ये 5 गुना तक इकट्ठा कर सकते हैं। और ब्रोंज प्लस प्लान जो अभी लॉन्च हुआ है, इसमें टोटल आप 3 गुना तक अपना बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा कर सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आसानी होगी। मान लो सबसे पहले आपके पास बात करते हैं टाइटेनियम प्लस प्लान की। पहले साल में आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए, दूसरे साल में 20 लाख रुपए हो जाएगा, तीसरे साल में 30 लाख रुपए हो जाएगा और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वो 10 साल में 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा अगर आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो। उसके बाद जो 11वें साल में जो आपका टोटल सम इंश्योर्ड है, तो जो पिछला जो 10 साल का है वो तो बूस्टर प्लस का 10 टाइम्स हो गया, यानी 1 करोड़ रुपए। 11वें साल का जो सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए, वो भी इसमें ऐड होगा। तो टाइटेनियम प्लस की मैक्सिमम लिमिट हो गई 1 करोड़ 10 लाख रुपए अगर आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए। ऐसे ही प्लेटिनम प्लस में 10 लाख का 5 गुना 50 लाख रुपए तक आप बूस्टर प्लस बेनिफिट एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और फिर छठे साल का सम इंश्योर्ड भी इसमें ऐड होगा, यानी टोटल 60 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप इकट्ठा कर सकते हैं। ब्रोंज प्लस में यही 30 लाख से मैक्सिमम 40 लाख तक का आप टोटल सम इंश्योर्ड इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें से 30 लाख रुपए का बूस्टर प्लस बेनिफिट और चौथे साल का सम इंश्योर्ड, यानी टोटल 40 लाख रुपए तक का आप मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इकट्ठा कर सकते हैं अगर आपकी बेस पॉलिसी है 10 लाख रुपए की। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट कैसे बढ़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, मान लो कोई पॉलिसी के बीच में आपका क्लेम आ जाता है किसी भी साल में, तो आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट अलग अलग इन प्लान्स में कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइटेनियम प्लस प्लान की। इसमें मान लो आपने 4 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया, 5वें साल में 10 लाख रुपए का क्लेम आ जाता है, तो यहां तक जो आपने बूस्टर प्लस बेनिफिट के साथ सम इंश्योर्ड इकट्ठा किया था वो था 50 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का यहां क्लेम आ गया, तो जो सम इंश्योर्ड बचा है वो है 40 लाख रुपए। अब आगे अगर कोई क्लेम नहीं आता तो दोबारा से हर साल का 10 लाख रुपए इसमें ऐड होता रहेगा। कब तक? जब तक आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट टोटल 10 टाइम्स नहीं हो जाता, यानी 1 करोड़ रुपए नहीं हो जाता तब तक। और उससे अगले साल का सम इंश्योर्ड भी इसमें जोड़ा जाएगा, यानी टोटल 1 करोड़ 10 लाख रुपए। यहां पे फर्क सिर्फ क्या आया है कि जितना क्लेम अमाउंट आपने लिया था उतना ही टाइम, यानी कि 1 साल इसका और ज्यादा बढ़ गया आपको टोटल इस लिमिट तक पहुंचने में। अब बात करते हैं प्लेटिनम प्लस प्लान की। इसके अंदर टोटल 5 साल के अंदर आप जो 50 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे थे, बीच में अगर कोई क्लेम आ जाता है 10 लाख रुपए का, तो वो आपका टाइम बढ़ जाएगा। आपको 5 की बजाय 6 साल लग सकते हैं, जब तक आपकी पूरी थ्रेशोल्ड जो है 5 टाइम्स की कंप्लीट होगी। और फिर छठे साल का सम इंश्योर्ड भी इसमें ऐड हो जाएगा, यानी टोटल 60 लाख रुपए की लिमिट इसमें है। ऐसे ही ब्रोंज प्लस प्लान में मान लो 1 साल में के बीच में क्लेम आ जाता है, तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा अपने लिमिट तक पहुंचने में। लिमिट इसकी वही रहेगी, टोटल बेसिक सम इंश्योर्ड का 3 गुना और फिर नेक्स्ट ईयर का सम इंश्योर्ड भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा, यानी टोटल 40 लाख रुपए का कवरेज आप ब्रोंज प्लस प्लान में इकट्ठा कर सकते हैं। अगला डिफरेंस है दोस्तों लॉक द क्लॉक फीचर का। यह फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रिएशो 2.0 का, और ये कहता है योर पॉलिसी प्रीमियम विल रिमेन द सेम अंटिल यू टेक अ क्लेम। यानी जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे आपकी पॉलिसी का प्राइस यानी कि उसका प्रीमियम सेम रहने वाला है। मान लो मैंने पॉलिसी ली 28 साल की एज में और मैंने 52, 53, 54, 55 साल की एज तक कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो भी मेरा रेट यही रहेगा 28 साल वाला ही। और अगर मान लो मैंने बीच में क्लेम ले लिया 38, 40 साल की एज में,
तो उस एज के अकॉर्डिंग मेरा प्रीमियम रिवाइज हो जाएगा। अब ये जो फीचर है ना लोक द क्लॉक, ये आपको टाइटेनियम और प्लेटिनम प्लस प्लान में मिलेगा, लेकिन ब्रॉन्ज प्लस प्लान में आपको लोक द क्लॉक का फीचर नहीं मिलेगा। तीसरा और फाइनल डिफरेंस है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड। अगर आपने रेशियो 2.0 में प्लेटिनम और टाइटेनियम प्लस प्लान लिया है तो जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यानी जो बीमारियां पॉलिसी लेते टाइम ही हमें पहले से हैं, उनका जो वेटिंग पीरियड है, यानी जब तक उनका इलाज कवर होगा उसके लिए जो हमें वेट करना पड़ेगा, वो टाइम है 3 साल का। 3 साल के बाद ही उनसे रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट हमें मिलेगा अगर प्लान आपके पास है टाइटेनियम और प्लेटिनम प्लस। लेकिन अगर आप ब्रोंज प्लस प्लान ले लेते हैं तो ये 3 की बजाय 4 साल आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये डिफरेंस समझने के बाद एक बात तो मन में जरूर आती है कि दोस्तों ब्रोंज प्लस प्लान के अंदर ना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड भी 1 साल ज्यादा है, बूस्टर प्लस बेनिफिट है वो भी बहुत कम है, और लॉक द क्लॉक फीचर तो है ही नहीं। फिर इस प्लान को लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद था नीवा बुपा का? दोस्तों इसके पीछे जो रीजन है वो है कम्पिटिटिव प्राइसिंग। यानी कि पहले सिर्फ 2 ही वेरिएंट थे, 2 ही ऑप्शंस थे रेशियो 2.0 के अंदर, और बाकी कंपनीज के प्लान से अगर कंपेयर करते हैं तो जो इकोनॉमिक वर्जन है, सस्ता वर्जन इसमें नहीं था। अभी एक ही प्लान के अंदर 3 प्राइसिंग के ऑप्शन है, यानी कोई भी क्लाइंट अगर प्राइसिंग महंगी होने की वजह से वापस नहीं जाएगा, वो तीनों प्लान्स में कहीं भी सुटेबल अपनी प्राइसिंग देख के वो परचेज कर सकता है। तो अभी ये एक सस्ता वर्जन उन्होंने निकाला है और उसी के प्रोपोर्शन में उन्होंने फीचर्स को भी कम कर दिया है। अब अगर प्राइसिंग ही इसका रीजन है ब्रोंज प्लस प्लान को लॉन्च करने का, तो आइए इन तीनों ही प्लान्स की प्राइसिंग की डिफरेंस जान लेते हैं कि किस प्लान के लिए आपको कितना कम या ज्यादा प्राइस पे करना होगा। इसमें जो एग्जांपल मैंने लिया है उसमें आपको इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही प्रीमियम बताने वाला हूं। एड्रेस मैंने लिया है दिल्ली का, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, और जो सम इंश्योर्ड है एग्जांपल में वो 10 लाख रुपए मैंने लिया है। यहां पे जो आपको इंडिविजुअल प्लान है टाइटेनियम प्लस प्लान आपको मिलेगा 12,945 रुपए में, जहां पे इंडिविजुअल की एज है 34 ईयर्स। अगर आप प्लेटिनम प्लस प्लान लेते हैं तो इसी इंडिविजुअल को वो मिलेगा 12,600 में, और ब्रोंज प्लस प्लान लेते हैं तो 11,674 रुपए में एक इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं जिनकी एज 34 ईयर्स है। अगर मैं बात करूं फैमिली फ्लोटर प्लान की, जिसके अंदर 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड हैं, जिनमें एडल्ट की एज 34 साल और 32 साल है, तो इसके अंदर टाइटेनियम प्लस प्लान जो आपको है वो मिलेगा 18,413 रुपए में, प्लेटिनम प्लस मिलेगा 17,917 रुपए में, और ब्रोंज प्लस प्लान मिलेगा 16,597 रुपए में। अब यहाँ पे जो टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है और ब्रोंज प्लस वेरिएंट है, इसकी प्राइसिंग में सिर्फ 1,800 रुपए का डिफरेंस है, और फीचर्स का कितना डिफरेंस आ गया? 3 गुना से ज्यादा का बूस्टर प्लस बेनिफिट कम हो गया ब्रोंज प्लस में। लॉक द क्लॉक का फीचर नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का भी 1 साल ज्यादा निकालना पड़ेगा अगर आपने ब्रोंज प्लस वेरिएंट लिया है तो यहाँ पे जो मुझे याद आती है वो एक मूवी थिएटर की याद आती है, जहां पे आपको खाने के लिए जब आप पॉपकॉर्न ऑर्डर करते हैं तो 3 साइज की बकेट्स आपको मिलती हैं। सबसे छोटी जो बकेट साइज है उसका प्राइस है मान लो 100 रुपए, उससे बड़ी का 120 रुपए, और सबसे बड़ी बकेट का साइज है 150 रुपए। लेकिन जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा आपको बड़ी बकेट में मिलेगी, वो ऑलमोस्ट डबल मिलेगी, लेकिन प्राइस उसका छोटी वाली बकेट से सिर्फ 1.5 गुना है। यानी 1.5 गुना पैसा पे करके आपको डबल क्वांटिटी पॉपकॉर्न उससे मिलता है। तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको लगता है कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो सबसे बड़े वाली बकेट है, और सबसे ज्यादा ऑर्डर उसी बकेट के प्लेस किए जाते हैं। तो यहां पे भी कंपनी इसी तरह से अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा ऑर्डर जो है वो टॉप के 2 वेरिएंट्स के ही लेना चाहती है, इसीलिए उन्होंने कंपैरिजन के लिए एक सस्ता वर्जन दे दिया है। तो दोस्तों अब आपने डिफरेंस समझ लिया है ब्रोंज प्लस वेरिएंट का और बाकी दोनों वेरिएंट्स का। तो इसके ऊपर मेरा वर्डिक्ट क्या है कि क्या आपको ब्रोंज प्लस वेरिएंट लेना चाहिए? आप ले सकते हैं अगर आपकी एज बहुत कम है, क्योंकि यहाँ आपको ज्यादा बड़े सम इंश्योर्ड की जरूरत नहीं है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होने के भी चांसेस नहीं है, और आपका प्रीमियम भी ज्यादा नहीं होगा, तो लॉक द क्लॉक फीचर ना होने का भी ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपका फैमिली साइज अगर बहुत छोटा है तो भी आप ये प्लान ले सकते हैं, क्योंकि बूस्टर प्लस में आप ज्यादा बूस्टर प्लस बेनिफिट ऐड करने की जरूरत नहीं है। 3 गुना बूस्टर प्लस बेनिफिट भी काफी है, और 4th ईयर का जो सम इंश्योर्ड है वो तो इसमें ऐड होगा ही। और तीसरी कंडीशन है, अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं, टायर 2-3 सिटी में रहते हैं, तो भी आप एक ब्रोंज प्लस वेरिएंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलाज के खर्चे काफी कम है, तो आपको ज्यादा बूस्टर प्लस बेनिफिट की या सम इंश्योर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही सम इंश्योर्ड आपके लिए काफी रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं नई अपडेट के बारे में। रेशियो 2.0 में 5 जुलाई 2023 से आप डिडक्टिबल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जी हाँ, डिडक्टिबल ये क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको एक मौका देती है एक कंफर्टेबल अमाउंट चूज करने का। जैसे कि रेशियो 2.0 में जो कंपनी ने ऑप्शंस दिए हैं वो है 20,000, 30,000, 50,000 और 1 लाख रुपए। कोई भी अमाउंट जो आप चूज करते हैं उतने रुपए तक का पूरे साल में कोई भी क्लेम आता है तो वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा, और उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट होगी, और इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके प्रीमियम पे डिस्काउंट देगी, यानी प्राइस में डिस्काउंट देगी। डिस्काउंट कितना होगा? अगर आप डिडक्टिबल चूज करते हैं 20,000 रुपए का, तो
15% का डिस्काउंट, 30,000 रुपए का तो 18% का डिस्काउंट, 50,000 रुपए का तो 25% डिस्काउंट, और अगर 1 लाख रुपए का डिडक्टेबल अमाउंट आप चूज करते हैं तो 40% का अपफ्रंट डिस्काउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब मान लो मैंने चूज किया 50,000 रुपए का डिडक्टेबल अमाउंट, और मान लो अगले साल ही क्लेम आ जाता है 2 लाख रुपए का, तो उसमें से 50,000 रुपए मैं पे करूंगा और 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और ऑलरेडी मुझे प्रीमियम पे डिस्काउंट तो मिल ही चुका है। और मान लो जो क्लेम अमाउंट है वो 50,000 रुपए से कम रह जाता है, तो उसमें पूरे साल में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 रुपए की है, चाहे वो एक क्लेम में पूरी हो, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो। पहले 50,000 रुपए मुझे अपनी पॉकेट से ही पे करने होंगे, उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट होगी। तो क्या जो 50,000 रुपए से कम का क्लेम है वो क्लेम माना जाएगा? नहीं दोस्तों, 50,000 रुपए से कम का जो क्लेम है वो क्लेम ही नहीं माना जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी के फीचर्स में और आपके बेनिफिट्स में उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी क्लेम पे ही नहीं किया है। वो तो आपकी डिडक्टेबल लिमिट के अंदर ही है, वो पैसा आपने अपने पॉकेट से पे किया है, तो उसमें आपके बूस्टर प्लस बेनिफिट पे कोई असर नहीं होगा। वो एज इट इज पूरा सम इंश्योर्ड अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। लॉक द क्लॉक यानी आपका प्रीमियम भी चेंज नहीं होने वाला, उसके ऊपर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जो क्लेम अमाउंट है वो आपकी डिडक्टेबल लिमिट के अंदर है। और दोस्तों एक और सवाल है कि मान लो आज मेरा डिडक्टेबल का इस्तेमाल है और अगले साल मुझे ये नहीं चाहिए है, अब मुझे नहीं लगता कि ये फीचर मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो हम क्या इसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं? जी हाँ, आप रिन्यूअल के टाइम पे इस फीचर को बंद करवा सकते हैं और पूरा प्रीमियम पे करके सारी लायबिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर उन एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स का क्या, जिन्होंने ऑलरेडी रीइश्यू 2.0 प्लान खरीद लिया है, क्या वो इस फीचर को ऐड करवा सकते हैं अपने रिन्यूअल के टाइम पे? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ फ्रेश पॉलिसी परचेज के लिए ही, यानी जो पॉलिसी फ्यूचर में आगे खरीदी जाएंगी, सिर्फ वही क्लाइंट्स जो हैं इस एड ऑन इस फीचर को ले सकते हैं। अब दोस्तों एक एग्जांपल से ना डिडक्टेबल फीचर की प्राइसिंग और डिस्कस कर लेते हैं कि बिना डिडक्टेबल के प्राइस कितना होगा और डिडक्टेबल के साथ प्राइस कितना होगा। जो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसमें मैंने प्लेटिनम प्लस प्लान लिया है, 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है और 50,000 रुपए का डिडक्टेबल ऑप्शन मैंने चूज किया है। अगर हम दोस्तों बात करें एक इंडिविजुअल पॉलिसी की जिसमें इंश्योर्ड की एज 34 ईयर्स है, तो उनको नॉर्मल पॉलिसी के लिए पे करने होंगे 12,600 रुपए। अगर वो डिडक्टेबल अमाउंट चूज करते हैं 50,000 रुपए का, तो उनका प्रीमियम घट के हो जाएगा 9443 रुपए। और यहीं अगर एक फैमिली फ्लोटर प्लान की बात करें जिसमें 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड हैं, 2 एडल्ट्स की एज है 34 ईयर्स और 32 ईयर्स, यहां पे उन्हें नॉर्मल पॉलिसी के लिए पे करने होंगे 17,917 रुपए। और अगर डिडक्टेबल अमाउंट वो चूज करते हैं 50,000 रुपीज का, तो उन्हें सिर्फ 13,438 रुपए ही पे करने होंगे। डिस्काउंट यहां पे टोटल मिला है 25% का, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। 20,000 रुपए के डिडक्टेबल अमाउंट में आपको डिस्काउंट मिलेगा 15% का, 30,000 में 18% का, 50,000 में 25% का और 1 लाख रुपए के डिडक्टेबल में 40% का डिस्काउंट इसमें मिलेगा। अब दोस्तों डिडक्टेबल की सारी एक्सप्लेनेशन आपने जान ली है। अब मैं आपको अपना वर्डिक्ट बताता हूं कि डिडक्टेबल ऑप्शन किसको लेना चाहिए। सबसे पहले तो उनको लेना चाहिए जिनकी कोई ऑल्टरनेट पॉलिसी है। मान लो आपके पास कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी या आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई पॉलिसी दी है, उसके अलावा आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो आप डिडक्टेबल अमाउंट, कंफर्टेबल एक अमाउंट चूज करके ये ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी एज काफी कम है, आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है या आपको कोई बड़ा क्लेम आने के चांसेस नहीं है, तो भी आप डिडक्टेबल एक कंफर्टेबल अमाउंट ले सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे क्लेम्स आएंगे नहीं और कोई बड़ा क्लेम आता है तो उसके लिए ये पॉलिसी रेडी रहेगी और आपको जो प्रीमियम पे करना होगा वो भी काफी कम होगा। तो दोस्तों अब आपने रीइश्यू 2.0 के ब्रोंज प्लस वेरिएंट का और बाकी 2 वेरिएंट्स के बीच का डिफरेंस भी अच्छे से समझ लिया है। डिडक्टेबल के भी सारे फीचर्स और कैसे उसको इस्तेमाल करना है ये भी आपने जान लिया है। अब आपका डिसीजन बिल्कुल आसान हो जाएगा कि क्या आपको ब्रोंज प्लस वेरिएंट लेना चाहिए या नहीं, या फिर आपको डिडक्टेबल ऑप्शन लेना है या नहीं, या कितने अमाउंट का लेना है, वो बिल्कुल कंफर्टेबली आप डिसाइड कर सकते हैं। रीइश्यू 2.0 का अगर डिटेल्ड वीडियो आप देखना चाहते हैं जिसमें सारे फीचर्स और बेनिफिट्स हमने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किए हैं, वो आप ऊपर आई लिंक पे बटन क्लिक करके देख सकते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से इस प्लान के बारे में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हरविंदर सिंह आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा की तरह लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।